हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टू सेव लाइफ। मैं डॉक्टर अलका। आज का हमारा टॉपिक है एक और ट्यूमर के बारे में जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये हमारे ब्रेन के बेस पर स्थित होती है, यानी नाक के पिछले हिस्से से अगर जाते हैं देखते हैं तो ब्रेन के बेस पर ये ग्रंथि मौजूद होती है और ये बिल्कुल मटर के दाने भर होती है। अगर इसमें ट्यूमर होता है तो इसे पिट्यूटरी एडेनोमा कहते हैं। अब अगर बात करते हैं इस ग्लैंड की तो ये बहुत सारे काम करती है ग्लैंड, और इसके अलावा ये हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन निकलते हैं, पोस्टीरियर लोब से अलग हार्मोन निकलते हैं। इस पर बाद में वीडियो बनाई जाएगी तो आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल आज ट्यूमर पे ही बात करना है। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे कहते हैं कि ये मटर के दाने जितनी ग्लैंड होती है, इसका जो साइज़ है मटर के दाने भर का होता है और इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन जब ट्यूमर हो जाता है, अगर उस ट्यूमर का साइज 1 सेंटीमीटर से या कह सकते 1 सेंटीमीटर तक रहता है तो इसको माइक्रो एडेनोमा कहते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है या बड़ा है तो उसे मैक्रो एडेनोमा कहते हैं। लेकिन जब 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है तब उसको लार्ज एडेनोमा कहा जाता है। अच्छा, पिट्यूटरी ट्यूमर जो है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड पे जो ट्यूमर बनता है तो वो आसपास, ज़्यादातर तो ये घातक नहीं होता है। घातक से मतलब है कि ये कैंसर कॉज करने का कारण नहीं बनता है, इसकी वजह से कोई कैंसर नहीं होता। बहुत ही रेयर केस है, दुर्लभ है कि इसका कैंसर होना। तो ज़्यादातर ये सौम्य होता है यानी कैंसर रहित होता है। लेकिन ये आसपास, जब इसकी साइज बड़ी होती है तो ये आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। और हो सकता है अगर छोटा साइज है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करती है तो वो काम चलता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन अगर पिट्यूटरी ग्लैंड पर होने वाले ट्यूमर का साइज जो है बड़ा होता है तो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जो उनसे, तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लगे प्रोड्यूस या फिर कम मात्रा में होने लगे। यानी कि जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो हार्मोन प्रोड्यूस करने के काम में बाधा पड़ने लगती है इस ट्यूमर की वजह से। तो अलग अलग समस्याएं होने लगती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये ज़्यादातर 30 से 40 या फिर 40 से 60 की उम्र में देखने को ज़्यादातर मिलता है। वीडियो अच्छा